भक्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 7 अप्रैल 2026 यानी मंगलवार को पड़ रही है वैशाख महीने की पंचमी तिथि, और यह साल की आखिरी पंचमी तिथि है जो बहुत ही खास है। और भक्तों, ये वह तिथि है जो वैशाख मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य पंडितों और गुरुओं ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और वैशाख महीने की पंचमी तिथि मंगलवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 2 लौंग का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में पंडितों और गुरुओं ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 2 लौंग का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और भक्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार पंचमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 2 लौंग वाला उपाय है। तो भक्तों, इस मंगलवार के दिन आप लोगों को इस 2 लौंग वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस लौंग वाले उपाय को ना किया हो। पर भक्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 7 अप्रैल के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस वैशाख महीने की पंचमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। भक्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस वैशाख महीने के मंगलवार पंचमी के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो वैशाख महीने के मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो भक्तों, इस 2 लौंग वाले उपाय को हमें इस मंगलवार पंचमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 2 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन लौंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 लौंग की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार पंचमी तिथि का।
तो अब भक्तों इस 2 लौंग वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और भक्तों अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 2 लौंग वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भक्तों इस लौंग वाले उपाय को हमें करना कहां पर है, देखो हमें शिवलिंग के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं। देखो तो इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में भक्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 लौंग वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भक्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में भक्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु मंगलवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल है। देखो गुरुजी ने कहा है कि मंगलवार के दिन आपको चौमुख दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है जो आपको करना है। देखो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद ले लेना होगा और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं।
तो सबसे पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है, उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डूबना है, यानी कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब आपको जो आपके पास एक लोटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है शहद से, उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिति है वह समाप्त हो, जीवन के जो संकट और समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो, जीवन से जो कर्ज की समस्या है वह समाप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए ये जो 2 फूल वाली लौंग ही शहद संयुक्त इससे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी इस मंगलवार के दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखो ये उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब भक्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं, उनमें से पहला जो हरा मूंग है आपको शिवलिंग के सामने, जो नंदी महाराज होते हैं उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर आपको ये दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको ये दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दान आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बह करके आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं न कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब भक्तों, चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको ये चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब भक्तों, आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है उससे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि, ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं ही वह सभी समाप्त होंगे। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब ये
दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधा आपको पहुंचना होगा बरगद के वृक्ष के। वहां पर देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है उससे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई भी बड़ा कष्ट आने वाला है, तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा वह भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में, और वहीं पर आपको जो है गोल बाती व दीपक जो आप लेकर के गए हैं उससे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है। देखिए, जब भी आपको जीवन में इस साल लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आपको कोई उपाय करना है। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखें, यदि आपके विवाह में, शादी में कोई भी समस्या आ रही है, यदि आपका जो कर्ज है वो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको ये चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई भी समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आपको उपाय करना चाहिए। मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्या भी है तब भी आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है, और इसी के साथ में आपको एक छुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब आपको क्या करना है कि जो लाल चंदन आपने लिया है उसे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है, और ये जल जो है आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है। और ये लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। लेकिन ये उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। अब भक्तों, ये जो लाल चंदन से युक्त जल है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है, और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, यदि आपके जीवन में विवाह से जुड़ी समस्या चल रही है तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और जीवन में अधिक कर्ज की समस्या है तो आपको मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखना, एक दिन आपकी सब तरह की समस्या जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये तीसरा उपाय करना है। कुंभ राशि वालों, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, सावधान हो जाओ। आज का दिन कोई मामूली दिन नहीं है। यह तारीख आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लाने वाली है जो तुमको पूरे अंदर से हिलाकर रख देगा। जी हाँ मेरे साधकों, मैं प्रेमानंद आज जो बात बताने वाला हूं वह हर कोई नहीं सुन पाएगा, क्योंकि ये सच है और सच हमेशा कड़वा होता है। और अगर आप कुंभ राशि के हैं और ये वीडियो तुम्हारे सामने आया है तो समझ लो ईश्वर ने तुमको खुद चुना है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, क्योंकि अधूरी बात सुनकर उठे तो नुकसान आपका ही होगा। इसीलिए आज मैं प्रेमानंद आप सभी से एक हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि शनि राहु और चंद्रमा की जो स्थिति बन रही है वह कुंभ राशि के लिए दूसरे जन्म जैसा योग बन रही है। पिछले कई महीनों से आपने जो सहा है धोखा, अपमान, मानसिक तनाव, जिसे देखने के बाद तुम अपने आप से एक ही सवाल करते थे भगवान से कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है भगवान। हम तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, हम अपने मेहनत का फल प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु उल्टा मेरे साथ धोखा क्यों कर जाते हैं लोग। हम तो कभी किसी लोगों का बुरा नहीं चाहते हैं, हमेशा लोगों की दुख सुख में काम आते हैं, लेकिन फिर भी लोग हमारे साथ गलत व्यवहार क्यों करते हैं। प्रभु मेरे साधकों सभी बातों का जवाब दूंगा। इसलिए आज सबसे पहले ठाकुर जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक कर देना, और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण सच्चे दिल से लिख देना। आज मैं साफ कह रहा हूं, वह समय खत्म होने वाला है जिनका तुमने बहुत दिनों से इंतजार किया था, वो आप सामने आने वाला है, और वह एक सच्चाई सामने आएगा जो आपको झटका देगा। मेरे साथ हो कुंभ राशि के जीवन में इस वक्त 3 चेहरे भी नकाब होंगे। ये वही लोग हैं जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा किया करते थे, घर, रिश्तेदार या काम की जगह। इनमें से एक महिला का रोल बहुत अहम होगा,
जो आपको मीठी बातों में आपकी कमजोरी जानता है। और आज मैं पहले ही कह रहा हूं कि अगले 7 दिन में से किसी भी दिन अपना राज साझा किसी व्यक्ति से मत करना, वरना बहुत पछताओगे। क्योंकि ये समय दूसरा जन्म का मतलब मौत नहीं होता है, बल्कि पुराने जिंदगी का अंत होता है। और आपकी सोच बदलेगी, आपके फैसले मजबूत होंगे। अब आप किसी के हाथों की कठपुतली नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके ऊपर शनिदेव का साया है। कुंभ राशि व्यक्ति पहली बार खुद के लिए जीना शुरू करेगा। इस वक्त पैसा, कैरियर और भविष्य, जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए अगले 48 घंटे के बाद एक ऐसा ऑफर आएगा जिसकी आपने कभी उम्मीद छोड़ दी थी। जो लोग बिजनेस में हैं उनका रुका हुआ पैसा अचानक निकालेगा, लेकिन शर्त एक ही जाए, जल्दीबाजी मत करना। जो दिखे वही सच नहीं होता है, क्योंकि ठंडी में आग और गर्मी में पानी दोनों ही इंसान को बहुत पसंद होता है। लेकिन जब ये दोनों विकराल रूप ले लेते हैं तो इंसान को समझ नहीं आता है कि आखिर इनको कंट्रोल कैसे करें। इसलिए वह समय है जिनमें आपको अपने वाणी पर संयम रखना होगा और अपने दिनचर्या को सही अनुसार जीना होगा, वरना ऐसा अनर्थ होगा जिनके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि मेरे साधकों, तुमने अपने जीवन में बहुत दुख झेला है, बहुत तकलीफों का सामना भी किया है, बहुत बार किसी अपनों से ही धोखा खाया है। जिनके ऊपर आप बहुत ज्यादा उम्मीद से भी ज्यादा विश्वास करते थे, उनसे आपको बहुत बड़ा धोखा मिला है। उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया होगा। और पिछले समय में तुमने अपने जीवन में महसूस किया होगा कि हम कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन 4-5 दिन मेहनत करने के बाद हमारा मन ठीक से काम नहीं कर रहा है, कर कुछ और रहे हो, कुछ और रहे, सो रहे हैं, अच्छा लेकिन हो रहा है बहुत बुरा। अपने जीवन में ये महसूस जरूर किया होगा कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आखिर असली खुशी हमें महसूस क्यों नहीं हो रहा है। बत्ती, ये दुख दर्द आपको बहुत दिनों से सता रही है। बहुत दिनों से तुम सोच रहे हो आखिर कब हमारा मन प्रसन्न होगा, कब हमारा अपनी इच्छा भगवान पूरी करेगा, आखिर वह दिन कब आएगा जब हम अपने जीवन में आनंद महेश से जीवन को जी पाएंगे। मेरे साथ को तुम्हारी सोच बिल्कुल सही था कि तुम सोचते बहुत बड़ा बड़ा हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति है जो तुम्हारी सोच में पानी फेर रहा है। जी हाँ, अपने अंदर झांक के देखो कि वह व्यक्ति कौन है जो बार बार आपको उस काम से रोक रहा है जिनसे आपको खुशी मिलेगी, जिसे आपका मंगल होगा। उसे व्यक्ति का असली चेहरा पहचान और इसको अपने जिंदगी से अभी बाहर निकाल कर फेंको, वरना साल 2026 बहुत बड़ा नुकसान करवाइए आपको पिछले साल की तरह। क्योंकि साल 2025 में आपने बहुत कुछ खोया है, अपना प्यार, अपना कीमती यार, अपने सपनों को पीछे छोड़ा है, अपनी खुशी को त्याग है, अंदर ही अंदर घुट घुट कर दिए हैं। लेकिन अब समय है इस चीज से बाहर निकलने का, क्योंकि शनि, राहु और चंद्रमा तीनों मिलकर आपके जीवन में एक बड़ा ही ग्रह का निर्माण किए हैं, जो अगले 48 घंटे की बाद से आपके जीवन में प्रारंभ होगा। और अगर इनके बीच में अगर ये तुम्हें संकेत मिले तो समझ जाना कि ग्रह अपना काम चालू कर चुका है और आपको ये उपाय बहुत जल्दी कर लेना चाहिए। जी हाँ मेरे साधकों, अगर ये संकेत दिखे तो समझ लेना कि उपाय तुम्हारे लिए करना बहुत जरूरी है इस वक्त। क्योंकि जब शनि देव, राहु और चंद्रमा तीनों एक साथ मिलते हैं तो इंसान के जीवन में न्याय, मेहनत का फल और उनके भाग्य का लिखा हुआ सब कुछ एक साथ मिलता है। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनका तो भला हो जाता है, लेकिन जो बुरे आचरण में पड़े रहते हैं, जो पूजा पाठ भी करते हैं लेकिन पूजा करने के बाद तुरंत किसी को अपनी ओर से तकलीफ पहुंचा देते हैं, गंदी बात बोलने लगते हैं, दूसरों को परेशान करने लगते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बवंडर तूफान आने वाला है। अब ध्यान से सुनो, करना क्या है। मुझे पता है तुम्हारा समय खराब चल रहा है, तुम अपने जीवन में बाहर से मुस्कुरा रहे हो लेकिन अंदर से टूट चुके हो, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ रही है, काम का प्रेशर बढ़ रहा है, एजेंसी का टारगेट बढ़ रहा है और मन में एक डर बैठ गया है, कहीं मेरा कैरियर यही तो नहीं रुक जाएगा। मेरे साधकों, अब समय का चक्र बदल चुका है। जो बड़ी परेशानी तुम्हें सता रही थी पिछले कुछ दिनों से,
जो बड़ा समस्या सोचकर तुम अपने जीवन में अंदर ही अंदर घुट घुट कर जी रहे थे, अब ठाकुर जी की लीला से सब कुछ बदलने वाला है। मेरे साधकों, आज मैं तुम्हें वह बात बताने जा रहा हूं जो शायद तुम्हारे जीवन में कभी किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि तुम खुद अपने आप से छुपाते आ रहे हो ये बात को। तुम जानते हो कि रोज अपने काम को टाल रहे हैं। तुम्हें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमारा करियर नहीं है, इसमें हमारा सपना पूरा नहीं होगा, लेकिन जानते हुए भी उसे काम को नहीं कर पा रहे हो। कोई ऐसा मन में भ्रम पैदा हो जा रहा है जिसे तुम्हारा रास्ता क्लियर नहीं हो रहा है। दिन रात सोते हो कि ये काम छूट रहा है, ये डील नहीं हो पा रहा है, हमारे पैसे अटके पड़े हैं और हमारा ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन मेरे साधकों, ये केवल आपके अंदर नहीं है, बल्कि कुंभ राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, जो लोग अच्छे आचरण में पड़े हैं, जो लोग सच्चाई का साथ देते हैं, जो लोग हमेशा दूसरों का भला करने का सोचती हैं, या उनके जीवन में जरूर ऐसा हो रहा होगा कि वो सोच रहा होगा कुछ और उनके जीवन में हो रहा होगा कुछ और। मतलब वो कहते हैं ना कि अपनी इच्छा वो पूरा नहीं कर पा रहा है, अपनी बाहर से तो खुश है लेकिन अंदर से उनको वह चिंता सता रही है। लेकिन तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा मोड़ लेकर आ रहा है ये समय, जहां से चीज बदलना शुरू होगी और जीवन में फिर से उम्मीद का किरण जागेगी, क्योंकि ग्रहों की चाल ये इशारा दे रहा है कि तुम्हें अभी सब कुछ साफ साफ नहीं दिखेगा, लेकिन जो रास्ता खुल रहा है वह तुम्हारे करियर को एक नई दिशा देगा। आज मैं प्रेमानंद कोई तुमसे झूठी उम्मीद नहीं दूंगा, मैं साफ कहूंगा, हाँ, हाल का समय आसान नहीं था और बीती हुई समय में राजनीति तुम्हारे जीवन में बहुत हुआ। किसी अपने ने तुम्हें मौका भी नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे सामने ऐसा वो बनने का नाटक किया कि वह तुम्हारा अपना है। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा स्थिति आया, तुम अकेले पड़ गए, लेकिन कोई साथ नहीं खड़ा हुआ। लेकिन तुम्हारे जीवन में भाई इंसान ऐसा दिखलाया कि वो तुम्हारा साथ है। वो कहते हैं ना कि कहावत में, हाँ, जिनके पास पैसा है, दौलत है, नाम है, सम्मान है, वो किसी को एक कंबल भी दे दे तो मीडिया में छाने लगती हैं। लोग उन्हें भला इंसान बताने लगते हैं, भले ही वो इंसान 1000 गलतियां किए हो, अपने जीवन में 1000 लोगों को तड़पाए हो, लेकिन एक लोगों को कंबल दे दिया ठंडा में तो इंसान का नाम हो जा रहा है। लेकिन हम अगर पावर में नहीं है, हमारे पास मान सम्मान नहीं है, अगर हम अपने जीवन में से किसी को अस्पताल पहुंचा दें, किसी का आर्थिक स्थिति को बदल दें, या उनके जीवन में भगवान बनकर खड़ा हो जाए, तो भी वह नाम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है। यही तो है इस दुनिया का खेल। मेरे साधकों, कुंभ राशि के जातक हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं, टीम के लिए सोचते हैं, क्लाइंट के लिए सोचते हैं, परिवार के लिए सोचते हैं, लेकिन खुद के लिए रख कर नहीं सोच पाते हैं। और इसी वजह से कई कुंभ राशि वाले एजेंसी में रहते हुए भी अंदर से खाली हो जाते हैं। कई लोग अपने जीवन में अच्छे इंसान, अच्छे पद पर होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का भला करते करते अपने बारे में सोच ही नहीं पाते। लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। यही विधाता का खेल है। अगर तुम अपने जीवन में लोगों के लिए जी रहे होते हो, तुम्हारे जीवन में कोई परेशान नहीं आएगा कभी भी। तुम दूसरों की स्थिति में काम आ जा रहे हो, तो एक समय तुम्हारे जीवन में ऐसा आएगा कि बाद से बड़ा परेशानी तुम्हारे जीवन में आने से पहले ही टल जाएगा। ये तुम्हारे द्वारा किए हुए कर्मों का फल होता है। आजकल कई लोग दुनिया में ये सोचते हैं कि अरे हम कर रहे हैं, क्या हुआ, हमारा बेटा नहीं तो करेगा नया काम। अरे मूर्ख, वह यह नहीं समझते हैं कि तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम्हारे जीवन में आने वाले भविष्य की बाल बच्चों के ऊपर इनका इफेक्ट पड़ेगा। आजकल की दुनिया में लोग सोचते हैं कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो